तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा, पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब मैथ का एक रणनीति बताई थी मैंने। तो इसमें बताऊंगा कि मासापा कैसे निकालते हैं। आप सोचोगे कि सबसे पहले मासापा क्यों रखा, एलसीएम से पहले मासापा क्यों रखा। तो बता दूं भाई, एक संख्या लेते हैं 1369, ठीक है। अब इसे अगर तुम फैक्टर से काटोगे, क्योंकि एलसीएम से पहले आपको फैक्टर आने चाहिए और फैक्टर से पहले आपको ये आना चाहिए कि वो कटेगी किससे। तो हम एचसीएफ से कम ये पता कर सकते हैं दो संख्याओं में कि ये किससे कट सकती हैं। इसलिए मैंने यहाँ रखा, एक मेथड से रख रहा हूँ, ठीक है। तो मासापा क्या। अब आप कहोगे कि मतलब ये भी आप बताने जा रहे हो, भागविश से आपने बताया था अभी इंट्रो में। तो भागविश से आपको अब कहोगे कि मतलब मुझे पहाड़े याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, मैं कैसे निकालूंगा। तो इसमें टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं। 2 से 10 तक अगर आपको टेबल याद है तो पर्याप्त है, इससे ज़्यादा टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं। पहले कर रखी है तो कोई बात नहीं, और नहीं की तब भी कोई बात नहीं। हालांकि मैं फैक्टर विश से भी बताऊंगा इसको, मासापा को फैक्टर विश से, जब एलसीएम बताऊंगा तब इसे भी फैक्टर विश से भी 2 विधि बता दूंगा कैसे निकालते हैं सरल, ठीक है। तो ये मैथ सीखने का पहला चरण रखा है मैंने, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासापा, महत्तम समापवर्तक। कोई भी दो संख्याएं हैं जैसे 20, 50, इन दोनों में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को काट सकती है। ये हुआ मतलब एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम, हाईएस्ट। ये हो गया आपका एचसीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो दोनों को काट सके, ठीक है। इसका आगे आपको लाभ मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें देखते हैं, जब एलसीएम बताऊंगा तब आपको इसका लाभ पता चलेगा क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने ये रखा है, तो इसे कैसे भागविश से एचसीएफ कैसे करते हैं भाई। देखो, मैंने कोई बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, कोई संख्या ली। अब यहाँ पे इसका ये भी है, अगर फैक्टर से करोगे 1369 तो आप सोचते ही रह जाओगे कि कितने से कटेगी। तो इसके और रख लूँ 1147, इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। ये लगभग 20 तक तो मुश्किल ही है कट जाए किसी से। तो आप सोचोगे कि लो फिर आप ऊपर जाओगे ही नहीं, कौन काटे। तो एचसीएफ से एक ये फ़ायदा होता है, कम से कम आपको ये पता चल जाता है कि किससे ये संख्या कट सकती है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते कैसे, देखो मैंने कोई संख्या ली 4 और 6, ठीक है। अब 4 और 6 में ये देखना है, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। तो 4 और 6 में ये देखना है छोटी संख्या कौन है, कौन सी छोटी संख्या है, 4 को उठाना है, उससे बड़ी संख्या में भाग दे देना है, भाग दे दो। 4 एकम 4, बचा कितना 2, ये रिमाइंडर है, शेष है, ठीक है। अभी ये शेष का भाग देना है पहली छोटी संख्या में, कितनी है 4, भाग दे दो 4, कितनी बार जाएगा 2 बार, कुछ नहीं बचा। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा इनका एचसीएफ, ठीक है। ऐसे और थोड़ा लेते हैं बड़ा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे ज़रूरत नहीं है, अब तो और थोड़ा लेते। जैसे मैंने ली 24, 50, इनमें देखते हैं 24, 50 में आपको क्या करना है, छोटी संख्या कौन सी 24, बड़ी संख्या कौन सी 50, भाग दे दो। आप कहोगे मुझे 24 की टेबल ही याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका एक अंक भूल जाओ, इसका भी एक अंक भूल जाओ। 2 का भाग 2 5 में कितनी बार जा सकता है 2 बार, तो 2 बार दे दो। इसका इसमें गुणा कर दो, कितना होगा मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना आएगा
माइनस करोगे तो 2। अब 2 का ये शेष बचा, अब 2 का भाग देना है 24 में, पहली संख्या में। दे लो भाई 24 कितनी बार जाएगा, नहीं आ रहा तो इसका पहले अंक भूल जाओ, लास्ट का पहला भूल गए। 2 का भाग 2 में करोगे कितनी बार आओगे, एक बार। क्या बचा, कुछ नहीं, अगली संख्या उतारोगे 4। 2 का भाग 4 में लगाओ कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 शेष कुछ नहीं। कितना आएगा HCF 2। इन दोनों संख्या का भी HCF कितना होगा, 2। ठीक है, अब इससे थोड़ी बड़ी लेते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 23, 24, 81, 48। इन दोनों संख्याओं का आपको HCF निकालना है। ठीक है, आपको वही सिस्टम अपनाना है, टेबल वेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मेथड से पढ़ना है, ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं, ना कोई टेबल। चलो अब देखते हैं। 23, 24 का भाग देना है, छोटी संख्या कौन सी, 23, 24 दोनों 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी कौन हो गई, 2 वाली। तो 23, 24 का डिवाइड करना है 81, 48 में। कर दो भाई, इसके मैं 2 भूल जाता हूँ, इसके भी 2 भूल जाता हूँ। ठीक है, अभी भी आपको 23 की टेबल याद नहीं है, कोई बात नहीं, एक और भूल जाओ, इसका भी एक और भूल जाओ। 2 का डिवाइड किस में करोगे, 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। लगाओ 4 बार जाएगा। अब आपको यहाँ क्या चेक करना है कि क्या अगली संख्या इसकी जिससे भाग दे रहे हैं, क्या उसकी अगली संख्या इसकी अगली संख्या से बड़ी तो नहीं है, बड़ी है। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा था, 4 बार, लेकिन 3 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 बार नहीं, यहाँ पे कितने बार, 3 बार जाएगा। ठीक है, आप 3 बार यहाँ दे के देख लो, 3 बार। ये समझ में आ गया। अगर बड़ी संख्या है, अगला नंबर बड़ा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 4 बार नहीं 3 बार ही जाएगा। अब गुणा कर लो भाई, 4 त्यों 12, 1 कैरी 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 1176। अब 1176 बचा शेष, रिमाइंडर। तो इसका भाग, अब पहली संख्या कौन सी थी, 23, 24, इसमें देना है, 23, 24 में दे लो भाई। ठीक, ये 2 मैं भूल जाता हूँ, भूल गए। 11 दूनी 22, 1 मतलब 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अगला नंबर क्या है, 7, इसमें क्या है, 2 मतलब बड़ा है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार नहीं, 1 ही बार जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, टेबल लेवल की ज़रूरत क्या, मुझे जहाँ तक टेबल याद है वहाँ तक देखेंगे। ठीक, तो अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 बार दे लो। 1176, 14 में से 6 गई 8, 11 में से 7 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक, 11, 48 बचे। अब इसका भाग इसमें देना है, इस संख्या में 1176। ठीक है, दे दो भाई, कितनी बार जाएगा, पहले 2 अंक देख लो, 1 बार। यहाँ 4 बड़ा है, यहाँ 7 छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही है, ये 4 अंकों की संख्या, ये भी 4 अंकों की संख्या, दिख रहा है कि ये छोटी है बड़ी, तो दे लो भाई। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भी 1 ही बार जाएगा। 2, 11, 48 घटा दो, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2। अब 28 का भाग किस में देना है, 1148 में। दे दो भाई 1148 में। कितनी बार जाएगा, देख लो भाई, मैंने इसके 2 हटा दिए, इसका भी 1 हटा दिया। 2 का भाग 11 में कितनी बार, मैक्सिमम 5 बार जाएगा। ठीक, लेकिन 8 बड़ा है 4 से, तो ये 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। चेक करके देख लेते भाई, क्योंकि मुझे देखो 28, 11 यहाँ पे तो सिंपल ही दे सकते हैं। 28 का भाग देना है, 2 अंकों में नहीं जा रहा, तीसरी अंक क्या लेंगे, 114, 114। अब इसमें भाग देना है, इसका मैंने 1 हटा दिया और इसका मैंने भी 1 हटा दिया, तो 2 का बाद 5 में, लेकिन 8 बड़ा है 4 से, तो कितनी बार, 4 बार।
तो कितनी 8 से को 32, कैरी कितना 3, 4 दूनी 8, 3 11, घटा दो 4 में से 2 गई 2। अगली संख्या क्या है 8। 28 का भाग 28 में देना कितनी बार, 1 बार। हो गया, ऐसे करना है। अब इसका एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया 28। ठीक, इनका दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 28। ठीक, अब आप कहोगे कि 3 संख्याओं का कैसे करते हैं, तो 3 संख्याओं का देख लेते। जैसे मैंने 2 संख्याएं ली थी 1369, एक तो ये ली थी मैंने, दूसरी संख्या क्या ली थी 1147। इसमें कोई और तीसरी संख्या भी ले लो, तीसरी संख्या कोई ले लेते हैं 777। ठीक, इन तीनों का मुझे एचसीएफ निकालना, कोई कुछ नहीं भाई करना है, जो मेथड है वही लगाते जाओ। सबसे छोटी संख्या 777, ठीक, इसका डिवाइड करना है, उससे बड़ी संख्या 1147। भाई नियम लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। देख लो, इसके 2 हटा दिए मैंने, इसके 2 हटा दिए। 7 का भाग 11 में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 बार। 777 माइनस करो 0, 14 में 7 गई 7, 10 में से 7 गया 3, 370 का भाग किस में देना, अब पहली संख्या में 777। 370 का भाग 2, इसका मैंने 1 हटा दिया, इसका भी 1 हटा दिया, अभी भी बड़ी है तो इसका 1 हटाओ, इसका भी 1 हटाओ, 2, कितनी बार जाएगा 2 बार। 3 2 नहीं 6, 7 7 बराबर है तो 2 ही बार जाएगा। दे लो भाई 0, 7 2 नहीं 14, 1 2 3 6 1 7, घटा दो 7, 7 में 4 गई 3, 37 आ गया। 37 का भाग देना है अब किस में, इस संख्या में 370 का 70 में। 37 का भाग कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है 10 बार जाएगा 370। कुछ नहीं बचा, मतलब इन 2 संख्याओं का एचसीएफ आ गया 37। अब यही एचसीएफ जो 37 आया है, अब इसका ही भाग देना है आपको अगली बड़ी संख्या में। 37 का भाग 1369 में दे दो भाई। इसके 2 में भूल जाता हूँ, इसका भी 1 भूल जाता हूँ, लगभग कितनी बार 4 बार, लेकिन ये बड़ा है बड़ा, 3 छकू 12, 7 बड़ा है, तो क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे कर लो, 3 संख्याओं में देना है 136 में। 37 का भाग 136 में, 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो देख लो कितनी बार, 3 बार। 3 सत्ते 21, 2 3 त्रिका 9 2 11, घटा दो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, अगला लेंगे उतारा। 37 का भाग 259 में देना है, दे लो भाई 259 में। मैं इसका 1 भूल जाता हूँ, इसका भी 1 भूल गया, ठीक, मैं इसका 1 अगर भूल जाऊँ, इसका भी 1 भूल गया, इसका 1 और भूल जाओ अगर नहीं देना है तो, लेकिन 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो 1 और ले लेते हैं, 5 हो गया। 25 में देना, 3 8 24, 8 आया, लेकिन 3 से बड़ा छोटा है 2, यहाँ पे 7 से भी छोटा है 5, तो 8 बार नहीं, कितनी बार 7 बार, तो 7 बार दे के देख लो भाई। 7 49, कितना हासिल 4, 7 21 और 4 25, कुछ नहीं बचा। मतलब इन तीनों संख्याओं का कितना एचसीएफ आएगा, 37 आएगा। अगर आप फैक्टर बेस से करते तो 37 तक आप कभी जाते नहीं जाते, तो मैंने इसीलिए एलसीएम से पहले आपको एचसीएफ बताया, कम से कम फैक्टर में अगर अटक जाए। वैसे मैं बताऊंगा भाई, विभाजता का नियम बताऊंगा, कुछ संख्या अगर जैसे विभाजता का नियम कहीं भूल गए तो क्या करोगे आप, सिंपल यही मेथड लगाना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। 10 तक टेबल तो सबको याद रहती है, तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, टेबल वेबल लर्न करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे आप कर लेंगे एचसीएफ। तो ये था मेरा बेसिक वीडियो नंबर 2, पहले में इंट्रो था। चलो ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वीडियो में, धन्यवाद।